हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सभी को रुक्मिणी सार संग्रह की 20,500 क्वेश्चन सीरीज में से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों, लेट्स सी स्टार्ट। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा कौन सा? तो दोस्तों, हार्डविचिया बाइनेका सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा है। दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा गेलसेप्टिकस की होती है। दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका। टेनिस गेंद जैसा फल कौन सा? तो दोस्तों, कैथ टेनिस गेंद जैसा फल होता है। जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है? दोस्तों, ढाक के पौधे को कहा जाता है जंगल की आग। दोस्तों, दावानल से बोलते हैं, दावानल। कॉफी देने वाले पौधे में से कौन सा तत्व मौजूद रहता है? तो कैफीन कॉफी देने पौधे में मौजूद रहता है तत्व। दोस्तों, अफीम किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो पोपी पेपावर सोमनीफेरम से अफीम प्राप्त की जाती है। दोस्तों, अफीम। मसाला लौंग के पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दोस्तों, फूल की कली से मसाला लौंग प्राप्त होती है। दोस्तों, हेरोइन किससे प्राप्त की होती है? दोस्तों, अफीम पोस्ता से हेरोइन प्राप्त की जाती है। दोस्तों, हेरोइन। पारिस्थितिकी तंत्र या पारतंत्र, इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? दोस्तों, टेंसले ने दिया। टेंसले ने। दोस्तों, उपभोक्ता के कितने प्रकार हैं? 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? दोस्तों, वे जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। दोस्तों, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि दोस्तों प्राथमिक कंज्यूमर्स या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। दोस्तों, द्वितीय उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? दोस्तों, तो वे जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया आदि। दोस्तों, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। दोस्तों, तृतीय उपभोक्ता टर्टरी कंज्यूमर्स वे के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? दोस्तों, वे जीव जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता आदि। दोस्तों, अपघटक डिकम्पोजर्स का क्या अर्थ होता है? ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक त्वचा में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों, पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन से हैं? तो जलवायु, ताप व जल, अकार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर व फास्फोरस तथा और कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड इत्यादि में बदल देते हैं। दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा की पहली संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों, तो 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित की गई थी। दोस्तों, स्टॉकहोम में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के स्थान पर किस गैस का प्रयोग किया जा सकता है? दोस्तों, HCFC 134A का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? दोस्तों, तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहते हैं। दोस्तों, जीरोफाइट्स। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था। दोस्तों, 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। दोस्तों, 1972 में। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रिटर ने किया था। तो दोस्तों, रिटर ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग रिटर ने किया था। पर्यावरण विकास हेतु राष्ट्रीय संरक्षण नीति की स्थापना कब हुई? तो 1992 में। दोस्तों, 1992। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इससे कहते हैं एसिड रेन या अम्ल वर्षा कहते हैं। दोस्तों, प्रमुख वायु प्रदूषक कौन कौन से? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO तथा NO2, हाइड्रोकार्बन अमोनिया NH3, तंबाकू का धुआं, क्लोराइड्स, धुएं तथा धुएं के कण। दोस्तों, एरोसोल्स इत्यादि वायु प्रदूषक के कारक हैं। दोस्तों, वायु प्रदूषक के कारक।
पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितने % भाग स्वच्छ जल है? तो दोस्तों 2.8% भाग स्वच्छ जल है दोस्तों, स्वच्छ जल। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम के सल्फेट्स, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि जल प्रदूषण के कारक हैं दोस्तों। ये स्रोत हैं दोस्तों। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय कारक क्या है? लाइकेन तथा मांस। कौन सा प्रदूषण जैव अच्छाकारी प्रदूषण? डीडीटी, प्लास्टिक, पारा इत्यादि। मानव जनित प्रदूषण क्या कहलाते हैं? तो परजैविक कहलाते हैं। तो परजैविक, मानव जनित प्रदूषण परजैविक कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषण मानी जाती है? तो 45 डेसिबल की अधिक ध्वनि प्रदूषण मानी जाती है। भूस्खलन की घटना किस मौसम में सर्वाधिक होती है? तो भूस्खलन की घटना वर्षा काल में सर्वाधिक होती है दोस्तों, वर्षा काल में। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1987 में पारित हुआ दोस्तों, 1987 में पारित हुआ था। जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म कौन सा है? पारा सीसा होता है दोस्तों, पारा सीसा। हरित गृह प्रभाव का नाम किसने दिया? तो हैंसन ने हरित गृह प्रभाव को हैंसन नाम दिया था। हैंसन ने नाम दिया था दोस्तों। धूल प्रदूषण को कौन सा वृक्ष रोकने में सहायक? नीम का वृक्ष धूल प्रदूषण रोकने में सहायक है दोस्तों, धूल प्रदूषण नीम का वृक्ष। शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? तो उदासीन दोस्तों, शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है दोस्तों। हरित गृह गैसें कौन सी? CFC, CO2, ACH4, NO2, ये सब हरित गृह गैस हैं दोस्तों। ताजमहल को क्षति किस कारण पहुंच रही है दोस्तों? मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषण के कारण दोस्तों होती है क्षति। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से शरीर में से कौन सी बीमारी हो जाती है दोस्तों? त्वचा कैंसर होता है दोस्तों। UV रेस से त्वचा कैंसर होता है दोस्तों, स्किन कैंसर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नई दिल्ली में। JB पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो स्थित है तो अल्मोड़ा में स्थित, अल्मोड़ा में। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? तो देहरादून में दोस्तों, देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में दोस्तों, भोपाल में। वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोयम्बटूर में स्थित है, कोयम्बटूर में स्थित है दोस्तों। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ स्थित है? तो रांची में दोस्तों, वन उत्पादकता केंद्र रांची में स्थित है दोस्तों, रांची में। राष्ट्रीय वैज्ञानिक औद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? फरीदाबाद में स्थित, फरीदाबाद में दोस्तों। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में का संबंध किस देश से दोस्तों? यूक्रेन से दोस्तों, यूक्रेन से। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे कल पढ़ाएंगे दोस्तों। सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों और शेयर करो दोस्तों। कमेंट जरूर करना।